2016 से 2017 के बीच में अमेरिकन बच्चों ने इतनी गोलियां चला दी हैं दूसरों पे कि ऑन एवरेज हर एक अमेरिकन बच्चे ने इस टाइम पीरियड के बीच में 2016 से 2017 के बीच में हर एक जने पर एक गोली चला रखी है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 32। मेरा नाम है बारिश शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज के दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। जापान का टोक्यो शहर 1656 से लेकर 1945 के बीच में हर 5 साल में ऑन एवरेज रीबिल्ड किया जाता था, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाता था बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, सुनामी, और अमेरिका तो है ही बम फेंकने के लिए। MRI स्कैन से यह साबित हुआ है कि जब आप दुखी होते हो या टेंशन स्ट्रेस में होते हो और आपका मन उदास रहता है, उस वक्त में आपके दिमाग का वही हिस्सा रिएक्ट कर रहा होता है जो तब करता है जब आपको कोई चोट लग जाती है और उसके दर्द से आप कर्रा रहे होते हो। 1971 में एक प्लेन के ऊपर बिजली गिरी थी जिससे उसका फ्यूल टैंक फट गया था और इसी वजह से एक 17 साल की लड़की जूलियाना कोपेक सीट समेत उस प्लेन से नीचे गिर गई थी जब उस प्लेन की ऊंचाई थी 3.2 किलोमीटर जमीन से, और इसकी वजह से वो प्लेन क्रैश हो गया था पेरुवाना जंगल में, जहाँ पे सारे पैसेंजर मर गए थे लेकिन सिर्फ एक जना बचा था, वो थी जूलियाना कोपेक जो सीट समेत गिरी थी। और इसके बाद में वो 9 दिन तक पैदल चलती रही थी, तब जाके उसे सिविलाइजेशन मिली थी। ऐसा कई बार हुआ है कि डॉल्फिन ने इंसानों की जान बचाई। अभी रिसेंटली कैलिफोर्निया का एक सर्फर जब सर्फिंग कर रहा था उस पर शार्क ने अटैक कर दिया। इसी बीच वहां से गुजर रहा था डॉल्फिन का एक ग्रुप जिन्होंने उस सर्फर को घेर लिया, जिसके बाद में शार्क ने उस पर दोबारा अटैक नहीं किया, जिसके बाद में वो तैरता तैरता किनारे पर आ गया। इसी तरीके से एक लड़की ने जब सुसाइड अटेम्प्ट किया था और वो डूब रही थी, उस वक्त में वहाँ पे डॉल्फिन आ गई और डॉल्फिन को पकड़कर वो लड़की भी बच गई, क्योंकि कूदने से पहले किसी को नहीं मालूम होता कि कितना तड़पना पड़ता है सुसाइड में भी। और जब वो तड़प रही थी तब वो तिनके का सहारा ढूंढ रही थी और तभी आ गई वहाँ पे डॉल्फिन और उसने पकड़ लिया उसको और वो बच गई। 1835 के दौरान एक दुर्घटना की वजह से एक रिमोट आइलैंड पे जिसका नाम था सैन निकोलस, वहां पे काफी सारे लोग फंस गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे इवैक्यूएशन प्रोसेस चालू किया गया और उन सभी लोगों को इवैक्यूएट किया गया, लेकिन वहाँ पर रह गई एक अमेरिकन इंडियन लेडी जिसको इवैक्यूएट नहीं किया गया किसी कारणवश, वो वहीं पे रह गई, जिसके बाद में वो 18 साल तक वहाँ पे सरवाइव कर गई, जिसके बाद में वो 1853 तक वहाँ पे रही और इसी स्टोरी से इंस्पायर होके एक नॉवल भी बनाई गई थी जिसका नाम था आइलैंड ऑफ ब्लू डॉल्फिन। वैसे तो दुनिया भर में नंबर प्लेट कुछ इसी शेप की होती है, लेकिन कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में नंबर प्लेट होती है कुछ पोलर बियर की शेप की, जो 1999 से 2012 तक चलन में आया था, जिसको आज भी यूज किया जाता है, क्योंकि उस वक्त में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये अपना एक ट्रेडमार्क बना रखा था, जिस वजह से सभी को नंबर प्लेट कुछ पोलर बियर की शेप की ही मिलती थी, लेकिन अब जाके थोड़ी थोड़ी एक्सटेंट हो रही है। वैसे तो हर इंसान में उसके माता पिता का DNA होता है, लेकिन उसके अंदर उसके पिता का DNA ज्यादा होता है कंपेयर टू हिज मदर। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक मेडिकल ऑडिट म्यूजियम है जहां पर आपको मिल जाएगी इंसानों की खोपड़ी, हड्डियां, ऑर्गन्स, और इस म्यूजियम का नाम है द म्यूटर म्यूजियम। पैट्रिक दुनिया का सबसे लंबी उम्र जीने वाला वॉम्बैट है जो जिया 32 साल की उम्र तक। ये देखने में एक चूहे जैसा लगता है, एक बड़ा सा चूहा लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये भालू की प्रजाति से बिलोंग करता है, जिसका मुंह चूहे जैसा लगता है और इसकी टांगे छोटी होती हैं, जिसकी वजह से भालू कम चूहा ज्यादा लगता है। आपको ऐसा लगता होगा कि सूंघ कर चीजें निकालने के लिए सिर्फ स्निफिंग डॉग्स का ही यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अफ्रीका के अंदर जायंट पाउच रैट का यूज किया जाता है, जिसका नाम उन्होंने रखा है हीरो रैट, क्योंकि उनके अंदर सूंघने की इतनी बेहतरीन ताकत होती है कि उन्होंने अब तक 20,000 से भी ज्यादा जिंदा लैंड माइन खोज निकाले हैं और इसी के साथ साथ 6,000 एक्सप्लोजिव भी ढूंढ निकाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंगारुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है इंसानों से, वहां पे इंसानों की पॉपुलेशन है 2.5 करोड़, लेकिन कंगारुओं की पॉपुलेशन है वहां पे 4.5 करोड़। और अगर यही सिचुएशन इंडिया में होती है, आप सोच के देखिए कि यहाँ की पार्टीज कंगारुओं के वोटर आईडी और आधार कार्ड बना रहे होते और इन्होंने उम्मीदवार भी कंगारू को ही खड़ा कर देना था
आम कंगारू कह के। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था, और भी वीडियोस जल्द आती रहेंगी, रेगुलर आती रहेंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता मिलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली है। देखो मेरी स्पीड। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। शेरों का मैं हूँ शेरिया।